आधुनिक यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी से मानी गई है। मध्य युग में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जिन जिन क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ उसमें धार्मिक क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है। ये माना जाता है कि यूरोपीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था सभी धर्म केंद्रित एवं धर्म नियंत्रित थी। चूँकि 16वीं सदी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च एवं ईसाई धर्म में व्याप्त बुराइयों एवं असंतोष के विरोध में जो प्रतिक्रिया हुई उसे ही हमने धर्म सुधार आंदोलन या रिफॉर्मेशन का नाम दिया। वास्तव में यह धर्म सुधार नहीं अपितु एक धर्म विद्रोह एवं धर्म क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कैथोलिक धर्म में आंतरिक जो बुराइयां आ गई थी, कैथोलिक चर्च में, पादरियों के जीवन में, पॉप के जीवन में जो बुराइयां आ गई थी, ये उन सभी की प्रतिक्रिया था और ये प्रतिक्रिया धर्म में सुधार के रूप में हमारे सामने आई। चूँकि धर्म सुधार आंदोलन जो कि कैथोलिक धर्म से संबंधित है, इसने यूरोपीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रभावित किया, इसलिए इसका अध्ययन करना आवश्यक है। चूँकि यूरोप में मध्य युग में धर्म ने मनुष्य के सोचने, समझने, कार्य करने पर अपना नियंत्रण कर रखा था। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक धर्म के नियंत्रण में था। उसे धर्म से बाहर जाकर कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं थी। रोम का पोप जो कि धर्माधिकारियों का सर्वोच्च नेता था, इसके अधीन जो कार्डिनल्स होते थे, जो कि 12 प्रांतों के प्रमुख पुरोहित होते थे, इन सभी के नियंत्रण में यूरोप के ईसाई धर्म की व्यवस्था थी। चूँकि पोप का आदेश ही यूरोपीय समाज के जीवन को संचालित करता था, राजनीति को संचालित करता था, अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था, इसलिए धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान यूरोपीय समाज में दिखाई देता है। इसीलिए जब कैथोलिक धर्म में बुराइयां आती गई, धर्माधिकारियों के जीवन में विलासिता, भ्रष्टाचार आता गया, तो पुनर्जागरण के फलस्वरूप जो बौद्धिक क्रांति हुई थी, लोगों के सोचने समझने की जो क्षमता का विकास हुआ था, मानववाद की विचारधारा का विकास हुआ था, इन सब के परिणाम स्वरूप अब धर्म में भी सुधार की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसी का परिणाम था 16वीं सदी में उदित होने वाला धर्म सुधार आंदोलन, जो कैथोलिक धर्म में सुधार से संबंधित था। और इसके परिणाम स्वरूप ही चूँकि कैथोलिक धर्म की बुराइयों का विरोध किया गया, इसलिए इसे प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से भी जाना गया। और चूँकि कैथोलिक धर्म में सुधार के लिए फिर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप नया आंदोलन चला, जिसे हम काउंटर रिफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। इन सभी की चर्चा हम आगे करेंगे। चूँकि धर्म सुधार आंदोलन वार्नर और मॉडर्न इतिहासकारों के अनुसार पॉप पद की सांसारिकता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एवं कैथोलिक चर्च और पदाधिकारियों के जीवन में आई गिरावट के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। और इस विद्रोह ने आम जीवन में इतना आतंक फैला रखा था कि धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना आवश्यक हो गया था। चूँकि इस आंदोलन का उद्देश्य ईसाई लोगों के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को ऊंचा उठाना था। पॉप के जीवन में जो विलासिता आ गई थी, पादरियों के जीवन में जो भ्रष्टाचार, विलासिता, सांसारिकता आ गई थी, कैथोलिक चर्च में जो बुराइयां और भ्रष्टाचार आ गया था, इन सभी को दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। कैथोलिक धर्म में व्याप्त आडंबरों के विरुद्ध जनता धर्म में सुधार करना चाहती थी और इसी के लिए अनेक विचारकों ने धीरे धीरे अपने विचार जब धर्म के विरुद्ध रखना चाहा, तो उन विचारकों का भी अंत किया गया, उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो चूँकि यह आंदोलन कोई एक प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं थी, अनेक कारणों ने मिलकर धर्म सुधार आंदोलन की नींव रखी। इन सभी कारणों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो हम देखते हैं कि मध्य युग में ईसाई धर्म में जो संगठन की भावना थी, कैथोलिक धर्म जो सर्वोपरि था, पॉप जो रोम में बैठकर संपूर्ण यूरोपीय समाज को, धर्म को, राजनीति को संचालित करता था, इन सभी ने मिलकर
16वीं सदी में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न की और ये प्रतिक्रिया ही हमें धर्म सुधार आंदोलन के रूप में दिखाई देती है, जिसके फलस्वरूप ईसाई धर्म 2 भागों में बंट गया, कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्टेंट धर्म। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम हम जर्मनी में मार्टिन लूथर द्वारा देखते हैं। मार्टिन लूथर ने 1517 ईस्वी में जब पॉप के प्रतिनिधि टैटचल द्वारा पाप विमोचन पत्रों की बिक्री की जा रही थी, तो इनका विरोध करने से इसकी शुरुआत हम देख सकते हैं। पुनर्जागरण की भांति ये आंदोलन मध्ययुगीन सभ्यता के विरुद्ध एक साधारण प्रतिक्रिया मात्र था, परंतु इसने राष्ट्रों के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। ईसाई धर्म का यदि हम प्रारंभिक स्वरूप देखें, जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि पॉप ईसाई जगत का सर्वोच्च नेता होता था। उसकी सहायता के लिए 12 प्रांतों के कार्डिनल्स होते थे और इनके अधीन पैट्रियार्क होते थे, जो प्रांतों के प्रमुख धर्माधिकारी होते थे, और इनके अधीन आर्क बिशप, बिशप और पादरी लोग होते थे। चूँकि प्रारंभ में धर्म मनुष्य के जीवन को निर्धारित करता था, नियंत्रित करता था, और लोग धर्म के अनुसार ही अपने जीवन को संचालित करते थे। परंतु जब धर्म में भ्रष्टाचार का समावेश हुआ, लोग धन लेकर पदों को खरीदने लगे, तो अब धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना आवश्यक हो गया था। ऐसे में हम देखते हैं मध्ययुगीन यूरोप में जब रोमन कैथोलिक चर्च और पॉप सर्वोपरि माना जाता था, समाज, राजनीति धर्म नियंत्रित और धर्म केंद्रित थी, तो कोई भी व्यक्ति कैथोलिक धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। पॉप और ईसाई जनता के मध्य पादरी वर्ग था, जो दोनों के मध्य कड़ी का कार्य करता था। 7 संस्कार जो ईसाई धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे, इन 7 संस्कारों को धर्म के माध्यम से ही पूरा किया जाता था। इस तरह से हम देखें तो ईसाई धर्म में कैथोलिक धर्म और चर्च ने मनुष्य के जीवन को नियंत्रित कर रखा था। ऐसे में सामान्य जन कैथोलिक धर्म के प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास कर रहा था। कैथोलिक चर्च, पादरी और पदाधिकारी भ्रष्ट हो गए थे। राज्य की अथाह संपत्ति जो कि चर्च के पास थी, चर्च संगठन में अनेक बुराइयां आ गई थी। धर्माधिकारी भ्रष्ट और विलासी हो गए थे। चूँकि पादरी लोगों को विवाह करने का अधिकार नहीं था, इसके बावजूद इनकी असंख्य मात्रा में अवैध संतानें थी, जिसके फलस्वरूप कैथोलिक चर्च और धर्म में सुधार की मांग उठने लगी थी। इससे पूर्व यदि हम चर्चा करें, मार्टिन लूथर से पूर्व वाइक्लिफ, जॉन हर्स, सेवोनारोला, ये लोग हुए हैं। इन विचारकों ने कैथोलिक धर्म में सुधार की मांग उठाई थी। धर्म के विरुद्ध इन्होंने प्रतिक्रिया दी थी कि पॉप नहीं, अपितु तो ईसा मसीह और बाइबल ये सर्वोपरि है, इनकी शिक्षाएं सर्वोपरि है, और पॉप और पादरी वर्ग जो धर्म और जनता के मध्य कड़ी है, इन्होंने जनता के जीवन को बहुत ही दूषित कर दिया है, उनका शोषण किया जा रहा है। इन सभी धार्मिक और सामाजिक सुधारों की मांग जब इन विचारकों ने की, सुधारकों ने की, तो प्रतिक्रिया हुई और इनको अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ा। चूँकि 16वीं सदी में मार्टिन लूथर ने जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया और उस समय तक परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी थी। पुनर्जागरण के फलस्वरूप मनुष्य के स्वतंत्र चिंतन का विकास हो चुका था, तर्क और बुद्धि का विकास हो चुका था। अब मनुष्य के सोचने समझने पर धर्म का नहीं, अपितु मानववाद का विकास हो चुका था। मनुष्य अब अपने बारे में सोचने लगा था, वो इहलोक को सुखद बनाने का प्रयास कर रहा था। अब परलोक की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। तो इन सभी कारणों ने मिलकर कैथोलिक धर्म और चर्च में सुधार की मांग उठाई, जो धर्म सुधार आंदोलन के रूप में हमारे सामने आई। चूँकि धर्म सुधार आंदोलन अनेक कारणों का परिणाम था, और इनमें प्रथम कारण, जैसे कि अभी हमने चर्चा करी, कि पुनर्जागरण और मानववादी चेतना का प्रभाव था। पुनर्जागरण के फलस्वरूप हम देखें तो इसी समय भौगोलिक खोजों को और वैज्ञानिक अन्वेषणों को बल मिल रहा था। और आप लोगों ने टॉलमी का विचार सुना ही था कि उसका कहना था कि पृथ्वी जो कि केंद्र में स्थित है, और उनका ये कहना था कि पृथ्वी केंद्र में स्थित होने के कारण अन्य सभी चीज़ें अपने आप होती रहती है। जबकि कोपर्निकस ने नया सिद्धांत दिया कि सूर्य
ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी तथा अन्य उपग्रह उसके चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं। इस तरह से पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं का धीरे धीरे खंडन होने लगा। ईसाई धर्म में अब तक धर्माधिकारियों ने या पोप ने जो भी विचार दे रखे थे उन सभी मान्यताओं का खंडन होने लगा। तो शिक्षा के प्रसार का प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि अब कागज और छापे खाने का विकास हो चुका था, लोगों के हाथ में पुस्तकें साहित्य पहुंचने लगे, तो विचारों का आदान प्रदान भी होने लगा। बौद्धिक क्रांति हुई थी। बौद्धिक क्रांति के परिणाम स्वरूप लोगों को एक दूसरे के विचारों को, संस्कृति को, सभ्यताओं को समझने का मौका मिल रहा था। तो ऐसे में हम देखते हैं कि चर्च संगठन में जो दोष आ गए थे उन दोषों के विरुद्ध भी आम जनता धीरे धीरे आवाज उठाने लगी थी। और ऐसे में जब उनको अपना नेता मिल गया तो अब जनता ने मिलकर ईसाई धर्म के विरुद्ध सुधार की मांग उठाना शुरू किया।